कहा जाता है लाहौर शाही किला 3000 साल पुराना है। तब ये किला हिंदुओं के पास था। काफी टाइम के बाद 1020 में महमूद गजनवी यहाँ पर आया और इस किले को तामीर किया गया। 1240 में इस किले को मंगोल ने तबाह किया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासुद्दीन बाबर ने इसको दोबारा तामीर करवाया। 1398 में अमीर तामीर की फौज ने इस किले को एक बार फिर से तबाह कर दिया, जिसके बाद सुल्तान मुबारक शाह ने इसे दोबारा मिट्टी से तामीर करवाया। 1526 से मुगलों का दौर शुरू हुआ। तब हिंदुस्तान का बादशाह बाबर था। 1530 में बाबर की वफात के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत उसके बेटे हुमायूं के पास आ गई। हुमायूं ने 26 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और फिर 1556 को हुमायूं की वफात के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत अकबर के पास आ गई और फिर अकबर इस किले में रहने लगा। अकबर का दौर 1605 तक रहा। अपने दौर में इसने इस किले को ईंटों से बनवाया। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया, जो अकबर का बेटा था। इसने मजीद किले को तामीर किया। इसका दौर 1605 से लेकर 1627 तक रहा। इसके बाद इसके बेटे शाहजहां का दौर शुरू हुआ, जो 1558 तक रहा। शाहजहां ने किले को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत दौलत लगाई। शाहजहां के बाद इसके बेटे औरंगजेब का दौर शुरू हुआ, जो 1707 तक रहा और फिर 1799 में यहाँ पर सिखों ने कब्जा कर लिया और वो यहाँ 1849 तक रहे। इन्होंने किले में बहुत सारी तब्दीलियाँ की। 1849 से लेकर 1858 तक ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास रहा और 1858 में ये किला अंग्रेजों के पास चला गया, जो 1947 तक अंग्रेजों के पास रहा। उन्होंने अपने हिसाब से इस किले में बहुत सारी चीजों को तब्दील किया और तबाह भी किया। 1947 से लेकर आज तक ये किला पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास है। अब हम किले के बारे में डिटेल से जानते हैं। हम शाहबुज गेट से इस किले का आगाज करते हैं। इस गेट को शाहजहां ने 1631 में तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट से अंदर दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसीलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां हाथियों पर बैठकर शाहपुज गेट से अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था, ताकि हाथी आसानी से गुजरकर ऊपर शीश महल में जा सके। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, जिनमें लोगों को कैद किया जाता था। इन कमरों के बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। हमें सामने शीश महल नजर आएगा। ये किले की खूबसूरत जगहों में से एक है। शीश महल को भी 1631 में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। यहाँ सिर्फ शाही खानदान के लोग और करीबी साथी रहते थे। यहाँ पर एक चश्मा है। ये चश्मा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। चश्मे के सेंटर में ये जगह बादशाह के बैठने की जगह थी। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको व्हाइट मार्बल के बीच में खोदी हुई जगह दिखाई देगी। इस जगह पर नीलम, याकूत और बहुत कीमती पत्थर लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने इन पत्थरों को यहाँ से उखाड़ लिया। इस कमरे को देखें। इसका नाम बंगला 9 लखा है। 9 लखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौर में इसे 9 लाख में बनवाया गया था। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ तरह के गुलदान बने हुए हैं। इनके बीच में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये नीलम है, ये रूबी पत्थर है और ये कच्चा पान है। इसी तरह के पत्थर पूरे कमरे में लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको येलो कलर की पेंटिंग नजर आ रही होगी। असल में ये पेंटिंग सोने के पानी से बनी हुई है। इसकी छत को देखें, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये डिजाइन कश्मीर की बहुत कीमती लकड़ी पर बना हुआ है, जिसमें शीशे भी लगे हुए हैं और साथ ही इसमें सोने के पानी की पेंटिंग भी की गई है। इस छत के चारों तरफ जो बॉर्डर बने हुए हैं, इसमें भी शीशे और सोने के पानी की डेकोरेशन है। मुमताज को ताज पहनने का शौक नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ताज जैसी जालियाँ बनाई गई। जब मुमताज इस जगह बैठती तो ताज उसके सर पर खुद ब खुद बन जाता। बंगला 9 लखा के साथ ही मेकअप रूम है और सामने वाली बिल्डिंग में बादशाह का रूम, मुमताज का रूम और डाइनिंग रूम है। इसकी लेफ्ट साइड पर बादशाह का रूम है और राइट साइड पर मुमताज का रूम है। यहाँ भी सेम वैसी जालियाँ बनाई गई जैसी बंगला 9 लखा में बनी है। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। अगर आप मैप को देखें
तो मैप में ये दरवाजा यहाँ पर है। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर रहा करती थी। यहाँ की दीवारों में पानी ऊपर से आता था जिससे ये जगह ठंडी रहती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था। यहाँ आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें लोगों को कैद किया जाता था। यहाँ मौजूद दीवारों को देखें, ये 400 साल पुराना सीमेंट है। उस वक्त इस सीमेंट को चूना, चने की दाल, मांस की दाल, अंडा, जानवरों की हड्डियां और घास को मिलाकर बनाया जाता था। 500 साल गुजर जाने के बाद भी ये आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इस जगह के नीचे एक बेसमेंट भी मौजूद है और इस जगह पर बहुत सारी सुरंगों को फाइंड किया गया है। इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो इस रास्ते को बंद कर दिया गया। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात यह है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त भी लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आता तो उसका सर काट दिया जाता। सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू हो गई कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। ये बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनके ढांचों को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त स्टूडेंट्स इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउज़बिल्ला मंदिर बना दिया जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मोती मस्जिद से थोड़ा आगे पाई बाग के बिल्कुल साथ हमाम है। यहाँ पर शाही खानदान की औरतें नहाया करती थीं। इसके बिल्कुल साथ एक बड़ा हाता आता है। इसे शाहजहानी हाता कहते हैं। इस हाते में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस एक जगह से निकलते थे। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी। इसको इसीलिए बनाया गया था कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस सुरंग के आगे तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था ताकि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में छुप जाए। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया जिनमें कुछ ही सुरंगों को फाइंड किया गया। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ सुरंगें दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाई गई थी जो आगे से बंद होती थी और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता था। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। शाहजहां अपनी रानी के साथ इस जगह बैठा करता था। यहाँ भी सेम वही विंडोज बनाई गई हैं जो बंगला नौलखा में थी, जिससे रानी के सर पर ताज खुद ब खुद बन जाता। शाहजहानी हाथे के साथ एक और हाथा आता है। इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। ये जहांगीर की आराम गाह है। यहाँ पर जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।
कहा जाता है कि शाहजहां इसी जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा इस अहाते के दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। इन कमरों के नीचे तहखाने बनाए गए थे। यहाँ पर खाने पीने की चीजों को स्टोर किया जाता था। जहांगीर की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल साथ खड़क सिंह की हवेली है, जो रणजीत सिंह का बेटा था। और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है, जो रणजीत सिंह की बीवी थी। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसी ने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस एरिया को जहांगीरी हाता बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया, जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया। इसी अदालत को दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़ा होकर फैसले करता था। इससे आगे वाली जगह पर फौजी खड़े होते थे और फिर उसे आगे आम आवाम खड़ी होती थी। दीवाने आम के बिल्कुल सामने अकबरी गेट है। ये उस वक्त इस किले का मेन गेट था। इसके पीछे शहर था, यहाँ लोग रहते थे। इस मैप को देखें, हम यहाँ से शुरू हुए और हमने शाही किले को यहाँ तक देखा। यानी हमने शाही किले का काफी हिस्सा कवर किया, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा रहता है जिसको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सका। इसीलिए इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें मुगल वॉर्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।